मिष्टी सुनो। हाँ बोलो। वो ना मिष्टी, मैं तुमसे ये कह रहा था, तुम ना घर चली जाओ और घर जाके खाना बना लो, बहुत तेज भूख लग रही है। हाँ भाभी, भैया सही कह रहे हैं, तुम ना घर चले जाओ, मुझे भी बहुत तेज भूख लग रही है। तो फिर तुम ना एक काम करो, तुम भी घर चलो, तुम क्या अकेले काम करोगे यहाँ। अरे मिष्टी तुम चली जाओ, इतने तुम घर पे जाके खाना बनाओगी, इतने ना हम बहुत सारा काम कर लेंगे। ठीक है तो फिर मैं जा रही हूँ। सुनो भाभी, थोड़ा जल्दी बना लेना खाना, कि वो क्या है ना, बहुत तेज भूख लग रही है, हम आ रहे हैं थोड़ी देर में। हाँ ठीक है बना लूँगी, लेकिन तुम भी ना खेत से जल्दी आना। ठीक है तो भाभी जाओ अब तुम। ठीक है। चल भाई, अब ना हम घर चलते हैं, तेरी भाभी ने खाना बना दिया होगा। हाँ भैया तुम ठीक कह रहे हो, चलो चलते हैं, भूख भी लग रही है। अरे सेठ जी क्या हुआ, क्या सोच रहे हो तुम? कुछ नहीं यार, मुझे गांव में फैक्ट्री बनानी है, तो मैं सोच रहा हूँ कहाँ पर ज़मीन अच्छी रहेगी। जमीन कहाँ से ही रहेगी? अरे हाँ सेठ जी, जो अपने गांव में ब्रिजेश है ना, उसकी जमीन बिल्कुल सही रहेगी। क्या, ब्रिजेश की ज़मीन? हाँ सेठ जी, उसकी जमीन आउट एरिया में भी है और सही भी रहेगी फैक्ट्री के लिए। चल तो ठीक है, जब तू कह रहा है उसकी ज़मीन सही रहेगी तो करते हैं उससे बात। लेकिन यार वो अपनी ज़मीन हमको देगा या नहीं? सेठ जी मैं इस बारे में तो कुछ कह नहीं सकता, वैसा मुश्किल है वो आपको जमीन दे। हाँ कह तो ठीक रहा, देखते हैं वो मानेगा या नहीं, नहीं मानेगा तो फिर देखते हैं। हाँ देख लो एक बार मालूम करके क्या कहता है वो। ठीक है तो तू उसके घर जा और उससे बोल कि सेठ जी ने अपने घर बुलाया है। ठीक है सेठ जी, मैं जा रहा हूँ। सुनो जी, वो ना मैं ये कह रही थी, पहले जो मैंने यूपीएससी का फॉर्म भरा था ना। अरे हाँ हाँ, भरा तो था, लेकिन वो तो रद्द हो गया, उसका तो आज तक पेपर ही नहीं आया। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, उसकी ना डेट फिक्स हो गई है, अब वो 6 महीने बाद है। अच्छा।
हाँ वो ना मैं ये कह रही थी, मुझे ना वो पेपर देना है और उसके लिए मुझे कोचिंग करनी पड़ेगी। देखो मिष्टी, कोचिंग तो तुम कर लो, लेकिन तुम्हें पक्का तो पता है ना उसका पेपर 6 महीने बाद है, कभी पहले की तरह हो जाए। अरे नहीं, इस बार ना डेट फिक्स हो गई है, एग्ज़ाम 6 महीने बाद ही है। ठीक है मिष्टी, अगर ऐसी बात है तो तुम चले जाया करना कोचिंग करने के लिए। ठीक है जी। अरे बिरजी ऐसा कहा के घर पे। हाँ भाई बोलो, क्या बात है? बात तो कुछ नहीं है, वो सेठ जी ने तुम्हें घर पर बुलाया है। सेठ जी ने घर पे बुलाया मुझे? कुछ काम है क्या? हाँ काम तो होगा कुछ, वो तो वही बताएंगे। ठीक है तो फिर तुम चलो, मैं आता हूँ। ठीक है, थोड़ा जल्दी आना। ठीक है। क्या हुआ जी, और कौन था ये? कोई नहीं, ये ना सेठ जी के यहाँ से आया है और सेठ जी ने ना मुझे अपने घर बुलाया है। तुम्हें बुलाया है, लेकिन क्यों? पता नहीं, कुछ काम होगा, देखता हूँ जाकर क्यों बुला रहे हैं। ठीक है फिर तुम जाओ। सेठ जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अरे ब्रिजेश आ गया तू, आ बैठ। और बता, तेरे घर परिवार में सब अच्छे तो हैं? हाँ सेठ जी, सब अच्छे हैं, बस दुआ है आपकी। अरे हमारी क्या दुआ है, खैर छोड़। तू ये सोच रहा होगा कि मैंने तुझे यहाँ क्यों बुलाया है। हाँ सेठ जी बताइए, आज आपने मुझे क्यों बुलाया है? देख भाई, बात यह है, कुछ दिन बाद मुझे गाँव में फैक्ट्री बनानी है, तो मैंने फैसला लिया है उसके लिए तेरी ज़मीन अच्छी रहेगी। जो रेट चल रहा है हम तो वो रेट दे देंगे। सेठ जी वो बात तो आपकी ठीक है, लेकिन मैं तो अपनी ज़मीन बेचना ही नहीं चाहता। क्यों भाई, क्या दिक्कत है? क्यों नहीं बेचना चाहता अपनी ज़मीन? हम तो तुझे पैसे दे रहे हैं ना। सेठ जी वो बात तो आपकी ठीक है, लेकिन मुझे अपनी ज़मीन बेचनी ही नहीं है। अरे तो क्यों नहीं बेचना चाहता अपनी ज़मीन, एक बार बता तो सही हमें। सेठ जी अब आप ही बताइए, हमारे पास वही ज़मीन है, अगर हम वही ज़मीन आपको बेच देंगे तो हम कहाँ से करके खाएंगे? अरे तुझे कमाने की क्या ज़रूरत है, हम तुझे पैसे दे तो रहे हैं। सेठ जी आप मुझे एक बात बताओ, आप जो मुझे मेरी ज़मीन के पैसे दोगे उसे हम कब तक खा लेंगे? साल 2 साल, फिर हम उसके बाद क्या करेंगे? देख, तुझे घुमा फिरा के मैं बातों तो बता मत, तू सीधे सीधे बता तुझे अपनी ज़मीन देनी है या नहीं। माफ़ करिए सेठ जी, लेकिन मैं आपको ना अपनी ज़मीन नहीं दूंगा, मैं चलता हूँ। अरे वाह भाभी, क्या बात है, आज तो आप पढ़ रही हो। हाँ मस्ताना। लेकिन भाभी आपने तो पढ़ाई छोड़ दी थी, आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम जो रद्द हो गया था और वो हुआ ही नहीं था। अरे हाँ, वो जो मेरा एग्ज़ाम रद्द हो गया था ना, अब वो 6 महीने बाद है, उसकी डेट फिक्स हो गई है, इसीलिए मैं पढ़ाई कर रही हूँ। अरे वाह भाभी, उस एग्ज़ाम की डेट फिक्स हो गई? हाँ। ये तो बहुत अच्छी बात है भाभी। अब तुम ना अपनी खूब मेहनत से पढ़ाई करना, तुम्हें ना खेतों में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे नहीं मस्ताना, मैं ना खेतों में भी चला करूँगी और अपनी पढ़ाई भी किया करूँगी। नहीं भाभी, तुम ना बिल्कुल भी खेतों में नहीं जाओगी, तुम ना घर पर रहकर पढ़ाई करोगी। अगर तुम खेतों में जाओगी तो तुम अपनी पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाओगी। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं ना घर पे ही रह के पढ़ाई कर लूँगी। हाँ ये हुई ना बात। वैसे भाभी भैया कहाँ गए हैं? वो तो सेठ जी के घर गए हैं। सेठ जी के यहाँ गए हैं? पर क्यों? वो तो मुझे भी नहीं पता। अच्छा चलो कोई नहीं, आ जाएंगे। तुम ना अपनी पढ़ाई करो, मैं अभी आता हूँ। ठीक है। अरे आ गए आप? हाँ मिष्टी, और तुम पढ़ रही हो? हाँ पढ़ तो रही हूँ, लेकिन तुम्हें क्यों बुलाया था सेठ जी ने? क्या बताऊँ मिष्टी, क्यों बुलाया था सेठ जी ने? अरे क्या हुआ, ऐसा क्या कह दिया सेठ जी ने? वो ना अपनी ज़मीन खरीदने के लिए बोल रहे थे और कह रहे थे मैं ना वहाँ पे फैक्ट्री बनाऊंगा, तू अपनी ज़मीन को मुझे दे दे। क्या वो अपनी ज़मीन खरीदने के लिए बोल रहे थे? हाँ मिष्टी। लेकिन तुमने उनसे बोला क्या? बोलना क्या था मिष्टी,
मैंने ना उनसे साफ साफ मना कर दिया कि मैं अपनी ज़मीन नहीं बेचूंगा। बिल्कुल सही बोल दिया आपने। खैर वो सब छोड़ो बिष्टी, तुम ना अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। हाँ वो तो मैं दे ही रही हूँ। चलो ठीक है, अब ना तुम मेरे लिए गिलास पानी ला दो। सेठ जी अब क्या करोगे तुम? उसने तो अपनी जमीन देने को मना ही कर दिया। अरे ऐसा कैसे मना कर दिया? अगर उसने मना कर दिया तो क्या हम उसकी ज़मीन नहीं लेंगे? अब चाहे कुछ भी हो जाए, उसकी ज़मीन पर फैक्ट्री बना कर रहेंगे। अरे सेठ जी ऐसा कैसे तुम बना पाओगे जब वो जमीन तुम्हारे नाम ही नहीं करेगा? अब तू देखता जा, वो ज़मीन हमारा नाम भी करेगा और हम वहाँ फैक्ट्री बनाएंगे। पर सेठ जी कैसे? बस तू देखता रहे आगे क्या होता है। चलो ठीक है, जब इतना कह ही रहे हो तो देखते हैं। अरे मिष्टी, मस्ताना कहाँ पर है? पता नहीं कहाँ पर है वो। चलो कोई नहीं, तुम वैसे कोचिंग नहीं जा रही? बस थोड़ी देर में जा ही रही हूँ कोचिंग। ठीक है मिष्टी, मैं ना खेतों पर चलता हूँ, जब मस्ताना आए तो उसको खेतों पर भेज देना। ठीक है, ये लो आ गई मस्ताना। अरे भाई कहाँ गया था तू? कहीं नहीं भैया, बस यहीं तक गया था मैं। चल तो फिर ठीक है भाई, अब हम खेतों पे चलते हैं। ठीक है तो भैया चलो चलते हैं। और हाँ मिष्टी, तुम काम करके कोचिंग चले जाना। ठीक है। अभी वो दोनों खेतों से नहीं आए। मैं एक काम करती हूँ, मैं खेतों पे चली जाती हूँ पानी लेके। अरे भाई सुन। हाँ भैया बोलो। तू ना एक काम कर, तू जाके पानी लिया, बहुत तेज प्यास लग रही है। ठीक है भैया, जा रहा हूँ अभी। अरे सेठ जी, आप मेरे खेतों पर? हाँ मैं। तू ये बता, तू अपनी ज़मीन मेरे नाम कर रहा है या नहीं? सेठ जी, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मैं अपनी ज़मीन आपको नहीं दूंगा। देख, मैं तुझसे प्यार से कह रहा हूँ, तू अपनी ज़मीन मेरे नाम कर दे और मैंने तेरी ज़मीन के कागज़ बनवा लिए, बस तू इन पर अंगूठा लगा दे। नहीं सेठ जी, मैं अंगूठा नहीं लगाऊंगा। अच्छा, तो तू ऐसा नहीं मानेगा। अरे ये क्या किया तुमने? कमीने, तूने मेरे भाई को। अरे ये क्या हो गया और ये सब किसने किया? मिष्टी, वो सेठ। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भाभी,
भाभी मस्ताना, भाभी भाभी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, ऐसा नहीं हो सकता। देख बेटी, मैं समझ सकती हूँ तेरे साथ बहुत गलत हुआ। यूँ रोने से इसका समाधान नहीं होने का।
मैं रो नहीं तो और क्या करूं। उस सेठ ने ना मेरा परिवार उजाड़ दिया और मुझे अनाथ बना दिया। देख, तुझे उस सेठ से ना बड़ी अफसर बन के बदला लेना है। जितना हो सके ना मैं तेरी मदद करूँगी। हाँ, मैं ना उस सेठ से ज़रूर बदला लूँगी। ठीक है, तू टेंशन न ले, मैं तेरे साथ हूँ। ठीक है। अरे तुम। हाँ, मैं। तुमने ही बुलाया है मुझे यहाँ? हाँ, लेकिन तुम डीएम हो। हाँ, मैं ही शहर की नई डीएम हूँ। वैसे किसी ने सही कहा है, मौत इंसान के पास खुद चल के आती है, जैसे कि मैं तुम्हारे पास खुद चल के आई हूँ। अब ना तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। नहीं, ये क्या कर रही हो? हमें मत मारो। क्या नहीं मारूं मैं तुम्हें? तुम्हारी वजह से ना मेरा परिवार उजड़ गया और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें नहीं मारूं? नहीं, हमें मत मारो, हमें माफ़ कर दो। अच्छा, मैं तुम्हें माफ़ कर दूं? चलो, माफ़ कर देती हूँ मैं तुम्हें। ये लो।